हरे कृष्णा। तो हमारा आज परम सौभाग्य है, विशेष करके मेरा, कि मैनेजमेंट की कृपा से आज पहली बार मुझे अवसर मिला है कि इस विशेष वैष्णव जो सबसे प्रिय है चीड़ा दही उत्सव, इसके बारे में कुछ बताने का अवसर। हालांकि मुझसे कई काबिल लोग, योग्य लोग यहाँ पर है, बंगाल से, मायापुर से, जो अच्छी तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है गौर निताई की आज मेरे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने मुझे अवसर दिया है। तो आशा करता हूं आप लोगों के संतुष्टि के लिए, गौर निताई के संतुष्टि के लिए इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम आज। तो चैतन्य चरितामृत का मतलब ही है जीव का कार्य क्या होना चाहिए, चरित्र कैसे होना है। चैतन्य का मतलब है जीव, आत्मा, चरित्र, उसका कार्य क्या है आत्मा के नाते। इसलिए प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सुंदर ये तरीका दिया है, चांटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग एंड फास्टिंग। तो ये पूरा सार है चैतन्य चरितामृत। क्योंकि भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए, पूरा समय उसको किस में बिताना चाहिए। क्योंकि गीता भागवत क्या है, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उस थ्योरी को, उस फिलॉसफी को कैसे उतारना है, ये खुद महाप्रभु आकर हमें सिखलाते। फिलॉसफी इन एक्शन कहते उसको। इसलिए भगवत गीता है ग्रेजुएशन, भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत है पीएचडी। खुद भगवान आकर अपने जीवन से, निजी जीवन से भक्त का चरित्र कैसे होना चाहिए, जीव का चरित्र कैसे होना चाहिए, ये जो बतलाते हैं उसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत। कोई बता सकता है चैतन्य चरितामृत में पूर्ण, संपूर्ण, मध्य, आदि, मध्य और अंत में क्या दिया है, सार क्या है, क्या करते थे भक्त लोग? एक साथ आते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, प्रसाद लेते थे और घर जाते थे। और इस्कॉन में यही दिया है, सुबह सुबह आना है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान का जप करना है, भगवान की कथा सुनना है, प्रसाद लेना है, और पूरा बैटरी चार्ज करके दिन के कार्य के लिए बाहर निकलना है। तो बहुत ही आसान तरीका दिया है, एकदम सिंपल तरीका। प्रभुपाद कहते हैं हम डांस करते करते हुए भगवत धाम चले जाएंगे अगर ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। और इतना सहज और कोई तरीका नहीं है। बाकी सब मार्ग क्लेश है, उसमें क्लेशो अधिको भी, भगवत गीता 12वां स्कंद कहती है। बाकी मार्गों में इतना तकलीफ है, नाक बंद करके, आग बंद करके श्वास लेना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, हाँ, बहुत ही तकलीफ है। लेकिन ये सबसे जीव को सबसे आसान तरीका कलयुग में जब भगवान आकर देते हैं, वो माध्यम है चैतन्य चरितामृत। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत जीव के दिल को छू लेता है, क्योंकि इसमें जो आनंद है और किसी मार्ग से नहीं मिल सकता। चांटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, फास्टिंग, समटाइम्स फास्टिंग। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साधारण कार्य है कि भगवान ने किसी भक्त को क्या कहा, आप भक्तों के लिए क्या अरेंज करो, चीड़ा दही फेस्टिवल। और उस भक्त ने, उनके पास इतना धन था पिताजी का, तो अपने हैसियत के अनुसार भक्तों को, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये जो उत्सव मनाया है वो चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं। तो भगवान या भक्तों को संतुष्ट करने का मार्ग ही किए। ऐसे तो भगवान को संतुष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन भक्तों को संतुष्ट करना बहुत आसान है। क्या चीज चाहिए भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, कोई बता सकते हैं?
भजन और भोजन। और कोई बंगाली होगा तो दोनों एक ही हो जाते, भोजन के लिए आइए तो पता नहीं चलता भोजन के लिए बुला रहा है कि भजन के लिए बुला रहे इसलिए हम देखने जा रहे हैं आज कि चिड़ा दही महोत्सव, इसका महत्व क्या है। और इसमें जो मुख्य पात्र है रघुनाथ दास गोस्वामी, उन पर वैष्णव की सेवा करने से कैसे कृपा हो गई। वो भौतिक जगत की इस दलदल से कैसे बाहर निकले, असंभव है लगभग। भौतिक जगत क्या दलदल है, क्विक सैंड। जितना आदमी दलदल में हाथ पैर मारता है उतना फंसता जाता है। साधारणतः पानी में, नदी में, सागर में आप जितना हाथ पैर मारते हो उतना बाहर आ सकते जल्दी। लेकिन भौतिक जगत की तुलना यहां पर दलदल के समान की है। दलदल यानी गांव में जैसे गोबर का कुआं होता है, उसमें अगर आदमी गिर जाता है तो जितना हाथ पैर मारने का प्रयास करता है उतना आदमी अंदर चला जाता है। तो ऐसे दलदल में फंसे हुए जीव को कौन बाहर निकल सकता है? डायरेक्ट भगवान नहीं, माध्यम है वैष्णव। वैष्णव की सेवा करने से ऐसे दलदल से भौतिक जगत के कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका वर्णन हम आज रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से देखने जा रहे हैं, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से भक्तों के संतुष्टि के लिए ये उत्सव का आयोजन किया। क्योंकि लगभग असंभव था। उनके माता पिता ने इतनी बड़ी क्या की थी, योजना बना के रखी थी। उनकी शादी करवा दी थी। इंद्र की जो अप्सरा होती है उनसे कई सुंदर उनकी पत्नी थी। स्वर्ग का ऐश्वर्य से भी उनका ज्यादा ऐश्वर्य था। और ऐसे दलदल से बाहर निकलना लगभग असंभव था। लेकिन एक इस चिड़ा दही उत्सव से जो कृपा उन पर हुई, वो कृपा हम पर हो सकती है जब हम भक्तों की इस प्रकार निस्वार्थ सेवा करेंगे और भक्त लोग जब आशीर्वाद देंगे। इसलिए भक्तों को घर बुलाने का उद्देश्य क्या है? जन्मदिन पर या गृह प्रवेश पर दिखाने के लिए नहीं, कितना बड़ा घर बनाया हमने, हमारे पास कितनी सुविधा है। उद्देश्य क्या है? ऐसे वैष्णव के चरण कमल हमारे घर में लगे, वहां का वातावरण पवित्र हो, घर में जो भी अशुभता है, अमंगल है, भूत बाधा है, वो चली जाए। क्योंकि वैष्णव क्या है? चलती फिरती गंगा है। अगर आपको पवित्र बनना है, गंगा में जाकर स्नान करना पड़ेगा। और यहां से गंगा में जाने के लिए काफी पैसा खर्चा होता है। ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, इतना समय देना पड़ता है और 3 डुबकी लगाकर भी कुछ होता नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं वैष्णव होते चलती फिरती गंगा। वो आप तक आते हैं, आपको टिकट निकालकर उनके पास जाना नहीं पड़ता। इसलिए कम से कम महीने में 1 बार 2 बार घर में वैष्णव को बुलाकर इस प्रकार हमें क्या करना है? हमारे उद्धार के लिए, हाँ, भगवान के गुणगान के लिए, फॉर आवर प्यूरिफिकेशन एंड फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन वी हैव टू इनवाइट वैष्णवास। और वैष्णव जब आते हैं, घर में कीर्तन होता है, तो वो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? वो घर किसके समान लगता है? घर भाई क्या भजन है वो? जे दिन गृह भजन कीर्तन गृह थे गोलोक भाई, वो गोलोक बन जाता है। कि भगवान कहते हैं नाम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगी नाम हृदयेश्वर यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो अपने आप गोलोक बन गया पूर्ण। और ऐसे वातावरण में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और घर में बुलाने का उद्देश्य क्या है? वैष्णव को, ताकि घर में सब पे कृपा हो। क्योंकि हर घर में हर कोई भक्त नहीं होता, और हमारे प्रचार करने से और भक्ति से दूर लोग जाते, इसलिए घर के लोगों को प्रचार नहीं कर सकते हम। इसलिए बेस्ट है वैष्णव को बुलाकर उनके माध्यम से, क्योंकि घर की मुर्गी डाल के बराबर, अति परिचयात अवज्ञा। घर के लोग कहते हैं बचपन से इसको नंगा घूमते देखा है और अभी 1 साल से इस्कॉन में क्या जा रहा है, हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है?
इसलिए सबसे कठिन है भक्त घर के लोगों को प्रचार करना। तो माध्यम क्या है? वैष्णव को इस प्रकार बुलाकर उत्सव मनाना, घर को मंदिर बनाना, घर को वृंदावन बनाना। और भगवान चाहते क्या है? ऐसे भक्तों को बुलाकर 56 भोग नहीं चाहते, कम से कम चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रविशति। अभी इस उत्सव में देखिए सबसे आसान चीज जो मिलती है साधु के लिए, वो चीज इस्तेमाल की है। उत्तर भारत में हिमालय में जाएंगे तो बड़े बड़े साधु हिमालय में जब ऊपर जाते हैं कई महीने तक, तो बड़ा बड़ा खाने की चीज वो अपने साथ नहीं ले सकते, इतना वजन। तो क्या लेके जाते हैं? सबसे सिंपल, सबसे हल्का, सबसे सस्ता चिड़ा लेकर जाते हैं। पानी में डुबोया, जब भूख लगी खा लिया, और फेस्टिवल हो गया, दही चिड़ा फेस्टिवल। तो इतनी सिंपल भक्ति है क्योंकि भगवान कोई अपेक्षा नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति। कम से कम चीज भगवान मांगते। क्यों? क्योंकि भिखारी के से भिखारी भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं यहां पर? कम से कम चीज अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर भगवान कहते मुझे सोना चांदी चढ़ाओ तो क्या होता? भिखारी कह सकता था कि आप कैसे परम पिता हो, आपने भक्ति बनाई है अमीरों के लिए, जिनके पास सोना चांदी है वही मंदिर आ सकते हैं, वही आपका उत्सव मना सकते हैं, हम जैसे गरीब क्या करेंगे? इसलिए भगवान ने कम से कम चीज अपेक्षित की है। और भगवान खुद होकर कह रहे, क्या भगवान को कमी है चीजों की कोई? अहम सर्वस्य प्रभो, हर एक चीज मुझसे आती है, तो भगवान क्यों मांग रहे? क्या भगवान भूखे है? भगवान भूखे है भक्ति के, प्रेम के। प्रेम पुजारी है, प्रेम के भूखे है भगवान। और ऐसे प्रेम के पुजारी भगवान कहते हैं कि कम से कम चीज मुझे अर्पण करो। क्यों? आपके उद्धार के लिए। अगर भगवान कहते सोना चांदी चढ़ाओ तो सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि हर कोई सोना चांदी नहीं चढ़ा सकता। सोना चांदी कहां से लाएंगे? बैंक को लूटकर, बैंक ऑफ बड़ौदा? नहीं। इसलिए भगवान करे कम से कम चीज, पत्रम पुष्पम फलम। तो और इसमें विशेषता क्या है? ये चारों चीज एक साथ नहीं मांग रहे भगवान, चार में से एक चीज भी चलेगी। पत्र चलेगा, पुष्प चलेगा, फल चलेगा, या पानी। और एक वचन में देखिए, कोई देश या कोई व्यक्ति किसी के शरणागत जाता है, सरेंडर, उसको शरण होना पड़ता है, तो जिस व्यक्ति के शरणागत गए हैं वो व्यक्ति कंडीशन डालते जाता है। आपको ये करना होगा, ये करना होगा, इतना सोना देना होगा, इतना जमीन का भाग देना होगा, इतना राज्य देना होगा। तो जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ते हैं सरेंडर होने के बाद। भौतिक जगत में, युद्ध में, कोई देश, कोई राजा क्या करते हैं? जितना आदमी को निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ते जाते हैं, जितना निकाल सकते हैं। ऐसे गन्ने का जूस, भले कुछ निकलता नहीं फिर भी 4 बार डालते हो। ऐसे आदमी को डाल डालकर उसे निकालने का प्रयास करते हैं जब आदमी शरणागत होता है। लेकिन भगवान कोई हिटलर नहीं है जो शरणागत होने के बाद कंडीशन बढ़ाते जाते हैं, उल्टा वो कम करते जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है, इसलिए वो भक्त वत्सल है। पहली तो कंडीशन क्या है? कम से कम चीज अर्पण करो, जो भौतिक जगत में हर जगह मिलती है। पत्र, पुष्प, फल, पानी हर जगह मिलता है कि नहीं? और ये सब चीजें भगवान ने लगभग मुफ्त में दी है कि नहीं? और 4 चीजों में से 3 चीजें एक जगह मिलती है। कौन सी जगह है? 4 में से 3 चीजें एक जगह मिलने वाली कौन सी जगह है? पत्र, पुष्प, फल। पेड़ के नीचे जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि योगा का मतलब है स्ट्रेच करना, और भक्ति योगा का मतलब है थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना, भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं। हाथ को बढ़ाने में स्ट्रेच करना, और स्ट्रेच करके वो भगवान के लिए तोड़ना। तो कहा, कई लोग कहते हैं तोड़ने से भी पाप लगता है, लेकिन भगवान के कहने पर हम इसको तोड़ रहे। पत्त तोड़ने से, फूल तोड़ने से, फल तोड़ने से उसमें पाप लगता है, लेकिन कम से कम पाप और मुझे अर्पण करने के वो पाप भी मैं खुद पर लूंगा। योगक्षेम वहाम्या।
तो ऐसे भगवान कृपालु है, वो कह रहे 4 में से 3 चीजें मैंने एक जगह बनाई, क्योंकि आप कलयुग के नमूने हो, इतने आलसी हो, खुद के लिए हाथ पैर नहीं मारते, मुझके मेरे लिए आप हाथ पैर क्या मारोगे, इसलिए मैंने 4 में से 3 चीजें एक जगह बना कर रखी है। और वो जगह क्या है? पेड़। और पेड़ पे क्या मिलता है? पत्र मिलता है, पुष्प मिलता है, फल मिलता है। अरे सभी फ्री है, इसलिए उसको पेड़ कहते हैं। पेड़ का मतलब क्या है? भगवान ने ऑलरेडी पेड़ किया है उसका बिल, इसलिए उसको पेड़ कहते तो देखिए, भगवान 4 में से कोई भी चीज चलेगी, अनेक वचन में नहीं, एक वचन में बोल रहे हैं। हाँ? और सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी खाने की चीज क्या है इसमें? खाने की पीने की चीज क्या है? 4 चीजों में फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पत्ता पान खा सकते हैं। फूल कोई खाता है? बकरी भी नहीं खाती, लेकिन भगवान करे मैं बकरी बनूंगा आपके लिए खुद को फूल बनाऊंगा फूल खाकर। ये भगवान की असीम कृपा है। पत्रम पुष्पम फलम। तो और इस श्लोक में एक शब्द 2 बार आती है, जो इस महोत्सव का सार है। क्या है वो शब्द? भक्ति। प्रेम से अगर खिलाएंगे भक्तों को, श्रद्धा से खिलाएंगे, क्योंकि इनको खिलाने से हम भगवान को खिला रहे। क्योंकि भगवान किसके मुख से खाते हैं? वैष्णव के मुख से। इसलिए यहां पर बताया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम। तो मांसम दारुम अंडीम मच्छिम नहीं, किसी गीता में नहीं कहते भगवान, किसी कहते मांसम दारुम अंडीम मच्छिम नहीं, पत्रम पुष्पम फलम। कम से कम पाप है, वो पाप भी मैं अपने पर लूंगा। या सोना चांदी नहीं कहते, सोना चांदी चढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम जैसे कलयुग के लोगों को अहंकार होगा, मैं कितना बड़ा हूं, मैंने भगवान पे कितना एहसान किया है, सोना चांदी चढ़ाए। और एक बार सोना चांदी चढ़ाने के बाद भगवान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होगी। सारी जीवन भर भगवान की तरफ देखने की जरूरत नहीं अभी। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यापारी रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, एक बार चढ़ाया और मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, नहीं। इसलिए भगवान क्या है? सबसे बढ़िया छलिया है। अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। कितना बड़ा छल कर रहे, देखिए, हमारे भलाई के लिए। द ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम का 1 स्कंद, जब बिना संजय को बताए, बिना धर्मराज को बताए घर का त्याग किसने किया? धृतराष्ट्र। क्योंकि इतना भारी डोज दिया विदुर ने, कुत्ते के समान भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, ये राजन। राजा नहीं थे फिर भी उसको राजन कहते ये सुनकर उनकी औकात पता चली कि मुझे अभी घर को त्यागना होगा। और बिना बताए पहली बार, क्योंकि संजय को बिताए बिना एक भी कार्य नहीं करते, क्योंकि खुद अंधे थे, भौतिक दृष्टा भी और अध्यात्म। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। क्योंकि धर्मराज को लगा कि मुझे ठगा गया है, मुझे बिना बताए मेरे अंकल, क्या कहते, चाचा चले गए, कैसे चले गए, कैसे मुझे उन्होंने ठगा। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट। वैसे भगवान भी जीवात्मा को चीट करते हैं उसके भलाई के लिए। क्या चीटिंग है भगवान का, कोई बता सकता है? सोना चांदी चढ़ाते तो जीवात्मा को अहंकार होता, मैंने सोना चांदी चढ़ाया, भगवान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, अभी मैंने भगवान पे बहुत बड़ा एहसान किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यापारी रिश्ता नहीं चाहिए, एक बार चढ़ाया और मेरी तरफ ध्यान देना बंद किया। इसलिए वो जानबूझकर ये 4 चीज मांग रहे हैं, पत्र पुष्प फल और पानी। अभी पत्र चढ़ाने के बाद धूप के मौसम में 2 घंटे के बाद सूख जाएगा, है कि नहीं? जो फल है 1-2 दिन में सड़ जाएगा, पानी है खराब हो जाएगा, फूल 4 घंटे में सूख जाएगा। तो भगवान को ये सूखा हुआ फल, पत्र, पानी, खराब पानी ऐसे नहीं रख सकते, वो बदलने के लिए भगवान के पास जाने पड़ेगा।
तो इस प्रकार जबरदस्ती भगवान छल करके उस जीवात्मा को अपनी ओर खींच रहे। देखिए भगवान की कृपा क्या, अनुकंपा। अगर सोना चांदी चढ़ाते तो भगवान की तरफ जाता ही नहीं था, क्योंकि सोना चांदी सूखता नहीं, खराब नहीं होता सालों साल, तो कभी जाएगा नहीं भगवान के पास वो बदलने के लिए। हो गया मेरा काम जीवन भर का। लेकिन भगवान इतने बड़े छलिया है, वो जानबूझकर ऐसी चीज मांग रहे हैं जो 2 घंटे में खराब होने वाली है, 1 दिन में खराब होने वाली है, ताकि ये जीवात्मा फिर से वो बदलने के लिए आएगा, पत्र बदलने के लिए आएगा, पुष्प बदलने के लिए आएगा, पानी बदलने के लिए, उस बहाने मेरी दृष्टि उस पर होगी, उसका उद्धार होगा। मेरे लिए समय निकालना है, हर 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद पानी बदल रहा है, तो इसको भी इस भव सागर के पानी से बाहर निकालना चाहिए। तो ये भगवान का छल है। इसलिए आज हम देखने चाहिए कि किस प्रकार भगवान ऐसे जीवात्मा को ये छोटी छोटी चीजों से अवसर देते हैं बाहर निकलने का, क्योंकि लगभग असंभव था रघुनाथ दास गोस्वामी। जिस प्रकार माता पिता उनको बांध के रखे थे, लेकिन बांधने के बाद भी पिताजी एक बार अपने पत्नी को कहने लगे कि इसको कैसे बांध के रख सकते हम, इंद्र से ज्यादा भी इसके पास ऐश्वर्य है और स्वर्ग के अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर इसकी पत्नी है, ये ऐश्वर्य पत्नी नहीं बांध सकती, तो भौतिक जगत की कौन सी चीजें इसको बांध के रखेगी। क्योंकि इसको बचपन से ही ऐसे साधु का संग मिला है, इसलिए काम से गया है। गौन के सही कौन थे उनका ब्रेन वॉश करने वाले बचपन से? हरिदास ठाकुर। अभी हरिदास ठाकुर का 3 दिन संग करके उस वेश्या ने मुंडन किया, तो रघुनाथ दास की हालत क्या होगी? जिन्होंने उच्चिष्ट खाया था उनका, जो निरंतर उनका जप सुन रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्चों को रोल मॉडल चाहिए बचपन से। बच्चों के हीरो होते कि नहीं? आजकल क्या होता है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अलग अलग। लेकिन उस जमाने में क्या था, ऐसे भक्तों का संग करने से उनको जीवन में लगता था मुझे ऐसे ही बनना है, बस बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। और वो हालत हो गई रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी तीव्रता देखकर, अटूट श्रद्धा देखकर भगवान के नाम के प्रति। क्योंकि हरिदास ठाकुर कितना जप करते थे? 192। हमारे लिए बहुत भारी है। 192 में 3 अंक होते, 192। 192 में आखिरी जो 2 भी निकाल दिया, 3rd डिजिट, कितने बच गए? 19 भी भारी पड़ते हैं हमें। क्योंकि कभी कभी 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। तो 192 माला करते थे। कितना घंटा लगता है निर्जल एकादशी को? काम नहीं। हमारा स्पीड क्या है? 192 माला करने के लिए कितना समय लगता है? कम से कम 22.5 घंटे। तो सोचिए, जो आदमी 22.5 घंटे जप कर रहा है और उसका संग कोई कर रहा है बच्चा बचपन से, तो उसकी हालत क्या होगी? वो बीमारी उसको लग गई रघुनाथ दास गोस्वामी को। और उनका भी जीवन ऐसे ही था, 1.5 घंटा सिर्फ सोते थे शरीर के लिए, बाकी 22.5 घंटे जप करने में, वैष्णव को दंडवत मारने में। अभी हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा जप के लिए, 22.5 घंटे शरीर के लिए। इसलिए वो गोस्वामी थे, हम गोदास है। वो नामाचार्य थे, हम कामाचार्य है, इतना ही फर्क है। तो ये संग का प्रभाव है, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए महान भक्त जो होते हैं, उनके जो दिव्य गुण होते कभी प्राप्त होते? स्यान महत सेवया विप्रा, भागवतम कहती है। ऐसे साधुओं की सेवा करके ये दिव्य गुण प्राप्त होते। ये सब्जी मार्केट में नहीं मिलते। साधु के गुण, सच्चे साधु के गुण वो प्राप्त करना है तो उनकी सेवा करनी होगी, निस्वार्थ सेवा। क्योंकि ऐसे महात्माओं को, पुण्यात्माओं को सेवा करके ही भगवान की कृपा हमारे जीवन में आ सकती है। और यही मार्ग है। क्योंकि भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो भगवान कहते हैं मैं तुझे पहचानता नहीं, तुम कौन हो। लेकिन साधु महात्मा की सेवा करके, यहां पर उदाहरण बताया है कैसे महाप्रभु की कृपा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी पर। पहले तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई,
और नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने भक्तों की सेवा की, और भक्तों के सेवा का फल क्या है? क्या भजन है वो वैष्णव सेवा के बारे में? हाँ, वैष्णव की सेवा निस्तार पाइबे, क्या है? छाड़िया वैष्णव से। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का सार 3 चीजें हैं, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। और ये तीनों चीजें वैष्णव की कृपा से मिलते हैं हमें। नाम रुचि, नाम रुचि जब हो गई तो वैष्णव क्या करेंगे हम? जीव दया। जीव दया कभी कर पाएंगे जब वैष्णव की कृपा होगी, नाम लेंगे, खुद को आनंद आ रहा है तो दूसरों को देने का। जैसे गुलाब जाम है, रसगुल्ला है, हमें जितना अच्छा लगता है वो खाने के बाद अगर बचेगा तो कहते हैं बहुत अच्छा है, आप भी खा लो है कि नहीं? कभी देते हैं दूसरों को? जब खुद स्वादन करते हैं और दूसरों को बताते। तो जीव दया, नहीं तो क्या होगा? जीव दया, जीव देना पड़ेगा। और वैष्णव सेवा। तो ये 3 चीजों, 2 चीजों पे हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। कितनी वैष्णव सेवा कर रहे हैं, कितना जीव दया कर रहे हैं। क्योंकि दिन भर जो भी कर रहे हैं इसमें आती है जीव दया, वैष्णव सेवा। और ये बाकी 22 जो घंटे हम जीव दया वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वो हमें अगले दिन 2 घंटे आराम से बैठकर नाम में रुचि प्रदान कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 283 से। रघुनाथ दास नित्यानंद पाशे गेला, छिड़ा दही महामोत्सव तहानी करिला। तो इस समय महाप्रभु नहीं थे। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर बंगाल के प्रचार के लिए निकले। क्योंकि हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे, तो महाप्रभु को ने एक बार पूछा कि हमेशा मेरे साथ में रहते हो, तुमको मैंने एम्पावर किया है, 22 साल तक 20 साल तक मेरी राह देख रहे थे प्रचार के लिए, और जब आया हूं तो 24 घंटा मेरे साथ ही रहते हो, तो तुम्हारा कुछ काम धंधा है कि नहीं? थोड़ा प्रचार भी करो तुम अगर प्रचार नहीं करोगे तो बंगाल का उद्देश्य कैसे, उद्धार कैसे होगा? क्योंकि तुम अवधूत हो, ऐसे हर जगह जा सकते हो जहां पर मैं सन्यासी के रूप में नहीं जा सकता। इसलिए मेरी आज्ञा है, आज से मेरा संग छोड़कर आप प्रचार कार्य में लगो। तो नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया और अपने पार्षदों को लेकर निकल पड़े। जब निकल पड़े बंगाल में प्रचार करने के लिए, तो हालत क्या थी? इतने महान उनके पार्षद थे, भजन कीर्तन में इतना उनका आनंद था, जब रास्ते पे चलते थे तो कंटिन्यूअस 72 घंटे वो कीर्तन करते। और कीर्तन खत्म होने के बाद वो लोगों को पूछते थे कि बंगाल जाने का रास्ता क्या है? वो कहते हैं 20 किलोमीटर आप आगे आ चुके हैं, आपको पीछे जाना पड़ेगा कीर्तन में इतने मग्न थे वो लोग, और हर बार ऐसे हो रहा था। तो बंगाल पहुंचते पहुंचते 3 महीने लगे, और रास्ते में इतने भाव विभोर होते थे, जैसे जो क्या थे उनका नाम, कल बताया हमने, जो दंडवत मारने के बाद, अभिराम ठाकुर कभी कभी पेड़ को उखाड़ कर, क्योंकि गोप के भाव में आते थे, बांसुरी बजाना है उनको, तो बांसुरी तो नहीं थी, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ कर उस पर बांसुरी बजाने का प्रयास करते। या कई भक्त इतना कीर्तन में आवेश में आकर पेड़ पे चढ़कर नाचते थे, और पेड़ की डाली इतनी नाजुक होती थी, उस पे भी वो नाचने का प्रयास करते, लेकिन गिरते नहीं थे। तो ऐसे कीर्तन को करते करते अंत में वो बंगाल में पहुंचे, और कलकत्ता के नजदीक एक गांव है, उसका नाम है पानीहट्टी, जहां इस महोत्सव का आयोजन हो गया। तो पहले हम देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जिनके कारण ये उत्सव सफल हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका ऐश्वर्य वैभव एक राजा के समान था, क्योंकि जमींदार के पुत्र थे। क्या नाम था माता पिताजी का? हिरण्यगर्भ। और अंकल का नाम क्या था? तो ये बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन हरिदास की ठाकुर की कृपा से उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु
के प्रति जीवन समर्पित करने की बहुत ही दृढ़ निश्चय रही हो। क्योंकि हरिदास की वो तीव्रता देकर, श्रद्धा देकर, हरिनाम के प्रति अटूट श्रद्धा देकर वो कहने लगे जिनके शिष्य है या जिनके प्रति उनका आकर्षण है उस व्यक्ति के प्रति भी मुझे समर्पित करना है। तो इस प्रकार महाप्रभु के प्रति जीवन अर्पण करने की इच्छा कभी जागृत हो गई? हरिदास ठाकुर की कृपा से। और इस दौरान उन्होंने अनेक बार घर से भागने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उनको पकड़कर पिताजी लाते थे और कई बार बांध के भी रखे थे। तो इसलिए पिताजी कहते इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ई सब बांधिते नारी लेख यार मन। हमारा जो बच्चा है रघुनाथ, उनका इंद्र के समान ऐश्वर्य है, अप्सरा के समान पत्नी है, फिर भी उनके मन को हम बांध के नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए वैष्णव की कृपा के बिना महाप्रभु के चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास नहीं जा सकते। राधा कृष्ण के पास जाना है तो पहले वैष्णव की सेवा, वैष्णव जब प्रसन्न होंगे, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, नित्यानंद प्रभु जब प्रसन्न होंगे वो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे महाप्रभु को, और महाप्रभु की सेवा करने से हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त। क्योंकि महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ये सीक्रेट, ये रहस्य जान गए कि महाप्रभु तक पहुंचना है तो मुझे शुरुआत करनी है भक्तों से, क्योंकि वैष्णव भगवान को सबसे प्रिय है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो एक दिन पानी अट्टी में नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पहुंच गए और रघुनाथ दास गोस्वामी को यह वार्ता मिली कि बहुत नजदीक खुद नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पहुंच गए हैं। तो उनके दर्शन के लिए वो चले गए। तो ऐसे जब सन्यासी आते हैं, बड़े वैष्णव आते हैं, तो समय निकालकर हमें भी मिलने के लिए जाना है, क्योंकि उस दौरान हमारे पर भी कृपा हो सकती है, कृपा दृष्टि होती सकती है उस सन्यासियों की, वैष्णवों की। मालूम नहीं कि भगवान कभी कृपा करेंगे किसके माध्यम से। और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी समय निकालकर वो मिलने के लिए पानी हाटी आए। और पानी हाटी जब आए तो गंगा किनारे सब नित्यानंद प्रभु उनके पार्षद बैठे थे, और उनके करीब जब आए तो दूर से ही उनको प्रणाम करने लगे। तो दूर से जब प्रणाम करने लगे तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि वो देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आपको मिलने के लिए। तब नित्यानंद प्रभु कहते ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो कहते कि अरे चोर, चोरी दिली दर्शन आए आए आज तोर कर लो दंडन। वो कहते चोरी चोरी दर्शन करके भागने का प्रयास कर रहे हो आज, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं आपको दंड देकर ही रहूंगा। तो देखिए भगवान नित्यानंद प्रभु का दंड भी कितना उनके लिए कृपा बन गया। तो हम भी क्या करते, कभी कभी सन्यासियों को देखकर दंडवत मारकर भागते, क्योंकि वो देखेंगे तो हमें कुछ सेवा देंगे और ज्यादा क्लास में बैठना पड़ेगा, उनके साथ घूमना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारी भावना भी ऐसे होती, आए सन्यासी ठीक है, दूर से दंडवत मारते, चलो काम हो गए। तो उस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से ही दंडवत मारकर प्रणाम करके खड़े थे। उस समय वो कहते चोरी दिली दर्शन आए आए आजी तोर करीमू दंडन। तो आप ऐसे भाग नहीं सकते, मैं आपको आज दंड देने वाला हूं। प्रभु बोलिया तेहो ना करे निकट गमन आकर्षीय तार माथे प्रभु धरिला चरण। तब नित्यानंद प्रभु ने खुद होकर उनको अपने करीब बुलाया। क्या भाग्य देखिए कि नित्यानंद प्रभु उनको खुद बुला रहे अपने पास। कितना भाग्य होगा उनका। और खुद उनको अपने नजदीक बुलाकर उनको कृपा करने के लिए बुला, लेकिन वो तुरंत उनके पास गए नहीं। तब नित्यानंद प्रभु ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर अपने पास लिया और उनको नीचे झुकाया और क्या किया, अपने चरण उनके माथे पर रखे। देखिए नित्यानंद प्रभु कितने हैं, क्या है, दयालु है। निताय चरण बिना आर ना ही आश्रय।
तो ऐसे नित्यानंद प्रभु खुद हाथ से जबरदस्ती उनको आगे खींचते हैं, जमीन पर दंडवत मारने के लिए मजबूर करते हैं, और जब दंडवत मारते हैं उनको तो अपने चरण उनके सिर पर रखते हैं। और नित्यानंद प्रभु के चरण क्या है? कोटि चंद्र सुशीतल। क्योंकि कई दिनों से वो भौतिक जगत की अग्नि में उलझ रहे थे, तप्त अग्नि में उलझ रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे कोटि कोटि चंद्र के समान जो अपने चरण कमल है उनके सिर पे रखे और उनपे कृपा कर दी। तो निकटे ना ऐसा चोरा भाग दूरे दूरे, आज लागी पांचे दंडी वो तुम्हारे। तुम चोर के समान दूर दूर रहते हो, लेकिन मैंने आज आपको पकड़ लिया है और आज योग्य दंड देकर रहूंगा। तो दंड क्या दिया? दही चिड़ा भक्षिण कराहा मोर गने, शुभ आनंदित होइले रघुनाथ मने। आपको दंड क्या है? आप जितने भी मेरे पार्षद है, यहां पर भक्त है उपस्थित, उनके लिए दही चिड़ा का आयोजन कीजिए। मेरे पार्षदों के लिए दही चिड़ा भक्षण कराहा मोर गने। अरे सुन कर ही रघुनाथ दास गोस्वामी को आनंद हुआ। लेकिन हमारे हालत ऐसी नहीं होती। कभी मंदिर में आते हैं तो कहते हैं प्रभु जी आज फेस्टिवल के स्पॉन्सर करो, तो जानबूझकर आते समय ही पॉकेट में पैसा कम लाते, प्रभु जी पैसे नहीं आज। वही बीवी साथ में होगी तो 2000 की साड़ी लेगी तो लगता है बहुत कम की साड़ी ली, लेकिन मंदिर के लिए 20 रुपए देना है तो 20 बार सोचते। लेकिन यहां पर देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की भावना क्या थी? जैसी सेवा मिली तो खुश हो गए कि आज कितना मेरा भाग्य है, नित्यानंद प्रभु के कहने पर मुझे क्या मिल रहा है? ये सुनहरा अवसर मिल रहा है, सबको दही चिड़ा खिलाने का। और वो बहुत ही प्रफुल्लित हुए, नाचने लगे, नाच रे मोरा मन। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के पुत्र थे, इसलिए तुरंत उन्होंने व्यवस्था की। ऐसा नहीं कि तो उनके पास एटीएम था तुरंत जाकर पैसे निकाले, नहीं। हमेशा उनके साथ नौकर चाकर होते थे, उनके साथ पैसा होता था। तो तुरंत उन्होंने उत्सव की तैयारी की। और जैसी उत्सव की वार्ता सबको मिली, गांव के सब लोग आने लगे, भक्त लोग। और एक अचरज की चीज हुई कि जैसे ही वो हर एक दुकान से ये सब माल उठाने लगे, दही चीड़ा वगैरह, तो व्यापारियों को पता चला बाकी गांव के लोग भी, व्यापारी लोग अपना माल बेचने के लिए वहां आने लगे। तो लगभग भारी संख्या में लोग वहां पर आने लगे माल बेचने के लिए, व्यापारी। क्योंकि बहुत सारी चीज लगती है उस उत्सव की तैयारी करने के लिए, चीड़ा, दही, दुग्ध, संदेश, चीनी, केला। इसलिए कहते हैं चीड़ा दधी दूध संदेश आर चीनी कला, सभ्य द्रव्य अन्नान 14 के धरिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत विचार नहीं किया। हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये स्पॉन्सर करना है स्वीट राइस तो कितना खर्चा लगेगा, इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, अरे मंदिर वाले इतना क्यों मांग रहे हैं, कॉस्ट तो इतनी होती है। हाँ, तो ये विचार नहीं किया आगे पीछे, बस नित्यानंद प्रभु ने कहा और ये मुझे करना है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत चीड़ा, दही, दुग्ध, संदेश, मिठाई, साखर, शक्कर, खीली और अन्य पदार्थों को आयोजन किया। तो गांव में जब वार्ता फैली तो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि खुद नित्यानंद प्रभु इस उत्सव में भाग लेने वाले हैं। और यहां पे बहुत सुंदर क्या होने वाला है? कीर्तन होने वाला है। सब भाव होकर नाचने वाले हैं। और इस कीर्तन में जहां भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, भगवान का स्वीकार करते भोग को, तो वहां पे कौन प्रकट होते हैं? महाप्रभु। तो इस अपेक्षा से, इस आशा से जितने भी बंगाल के भक्त हैं, उनको जब भी वार्ता में समझ में आई तो तुरंत वो आगे बढ़ने लगे पानीटी की ओर। तो लगभग 500 से 700 छोटे बड़े मटके मंगाए गए। और बड़े बड़े मटकों में पोहा और दही भिगो के रखा गया। और उसके बाद उसमें जो मटका था उसका आधा भाग पोहा और गरम दूध में पोहा भिगो के रखा, और बचा हुआ आधा भाग दही, शक्कर, केली से
भरा गया। इस प्रकार ये दही चिड़ा बनाने की विधि यहां पर बताई गई। और उसके ऊपर क्या किया, घृत या कंडेंस मिल्क, या कई बार कई मटकों में चंपा केले, विशेष केले, शक्कर, कर्पूर मिश्रित और अनेक प्रकार के दही चिवड़ा बनाए गए। तो ये बनाने के बाद हर एक भक्त को 2 मटके दिए गए, एक दूध चिड़ा और दूसरा दही चिड़ा की। तो नित्यानंद प्रभु उच्च आसन पर बैठे थे, उनके बाजू में सर्कल में बाकी उनके पार्षद बैठ गए। तो किसकी याद दिला रही थी, यमुना तीरा वनचारी। जैसे भगवान रोज दोपहर के 12 बजे अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बैठते थे, क्योंकि बराबर 12 बजे उनको भूख लगती थी। 12 बजे तक उनको भूख नहीं लगती थी। कारण क्या था कि रोज असुर को मारने के बाद ही उनको भूख लगती थी, क्योंकि मामा का प्रेम इतना था, कंस मामा का। रोज वो क्या भेजते थे, अपने भांजे के लिए एक खिलौना भेजते थे, डेली पार्सल रोज, मथुरा टू वृंदावन। और मामा को खिलौना क्यों भेजना पड़ता था, क्योंकि यशोदा मां इतना प्रेम से खिलाती थी गोपाल को, घर से जब निकलते थे भरपेट खिलाती थी। और इतना हेवी नाश्ता होता था, तो नाश्ता डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए मामा को रोज खिलौने भेजने पड़ते। वो असुर को मारने के बाद ही भांजे का भूख बढ़ता था, एपेटाइजर। और उसके बाद वो अपना दोपहर का डब्बा माँ ने भेजा हुआ खोलते थे। और वही लीला यहां पर हो रही है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट महाप्रभु नहीं है, साक्षात कृष्ण नहीं है, लेकिन बलराम जी आज लीड लिए। बलराम जी इस उत्सव का आयोजन करे। तो वृंदावन में किसके किनारे बैठते थे, यमुना के किनारे। लेकिन आज किसके किनारे बैठे, गंगा किनारे, पानी हट्टी। लेकिन वही दृश्य था, बीच में नित्यानंद प्रभु बैठे, जैसे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण बैठते थे और उनके पास कमल की शेप में, बीच में जैसे कमल का क्या होता है, बीच का भाग क्या कहते हैं उसको, कर्णिका, वो भगवान उसके समान लगते, वर्ल। और उनके साइड में पंखुड़ी के समान सब पार्षद बैठे। ऐसे नित्यानंद प्रभु बीच में थे और बाकी पंखुड़ी के समान कमल के सब आसपास। तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं, भगवान जब बीच में बैठते थे तो हर एक गोप को लगता था कि भगवान मेरी तरफ देख रहे। जैसे गोपियों को रासलीला में लगता था कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे, ऐसे गोपों को क्या लग रहा था यमुना किनारे, कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे। और हर एक खुशी से समा नहीं पा रहा था। अरे भगवान ही कर सकते, भले भगवान बैठे हैं इस ओर मुंह करके, लेकिन पीछे जो बैठा है गोप, उसको भी लग रहा था भगवान मेरी तरफ देख रहे। तो भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, कन कन में है। तो भगवान क्या है, ये लीला कर सकते, इसलिए उनका नाम है प्रभु। प्रभु का मतलब क्या है, जो हम नहीं कर सकते वो करने वाले। प्रभु का मतलब है कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम इति प्रभु। हम अगर बैठे हैं सामने तो पीछे के व्यक्ति को नहीं देख सकते, क्योंकि पीछे आंखें नहीं, हमें शिका है कि नहीं, या आंखों के नजर में जितने आते हैं उतने लोगों को देख सकते हैं। लेकिन भगवान जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि हर जगह जा सकती है, क्योंकि अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति, भगवान हर एक अंग से हर एक चीज कर सकते। हमारी मर्यादा है, इन आंखों से सामने जो चीजें वही देख सकते हैं, पीछे चीज देख नहीं सकते। तो उस प्रकार नित्यानंद प्रभु उच्च आसन पे बैठे थे और सब भक्तों को आनंद दे रहे थे। तो धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो आसन के नीचे जो जगह थी उसमें नेक्स्ट सर्कल में लोग बैठने लगे, वो भी जगह भर गई। तो किनारे बैठने लगे, किनारे की जगह भर गई। अभी लोग पानी में बैठने लगे, नाव में बैठने लगे। और नाव में इतने लोग बैठ रहे थे, लगभग वो नाव डूबने वाली थी, लेकिन नित्यानंद कृपा से वो डूबने वाली नाव फिर से तैरने लगती। तो इस प्रकार हर एक भक्त को आनंद मिल रहा था। तो लगभग 20 भक्त प्रसाद वितरण कर रहे थे। तो प्रसाद सेवा करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, इसको भी बड़े प्रेम से करना चाहिए। नहीं तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए प्रसाद सर्विंग करने वाले को कि हम सर्विंग तो कर रहे हैं, हमारे लिए बचेगा कि नहीं।
इसलिए हमारे मंदिर में जब बड़ी बड़ी यात्रा जाते हैं तो पहले सर्विंग करने वालों को खिलाते भरपेट, ताकि बड़े प्रेम से वो खिलाएंगे। न तो चिंता होती है, वो अलग अलग बकेट निकाल के रखते हैं, पनीर का सब्जी अलग, हलवा पूरी अलग, रबड़ी अलग। तो उसमें क्या होता है, जो मेन सर्विंग है उनको मिलता नहीं कभी। इसलिए जितना खाओ खाओ, लेकिन जब बांटो तो दिल भर के बांटो, बड़े प्रेम से सर्विंग करो, क्योंकि वो भावना प्रसाद सर्विंग में होनी चाहिए। जो आपकी भावना होगी सर्विंग के समय, वो खाने वाले में उतर जाती है, वो कंजूसी उसमें आती है, वो समाधान उसको नहीं मिलता। क्योंकि सर्विंग करने वाला ही असंतुष्ट है तो जो खाने वाला भी असंतुष्ट होगा, कितना भी खिलाओ उसको। इसलिए पहले उनको खिलाकर कहते हैं जितना बांटना है बांटो आप, इसलिए क्वांटिटी भी ज्यादा बनानी पड़ती है। तो उत्सव की तैयारी कैसे थी, तीर स्थाने ना पान आर कत जन, जले ना भी दधी चिड़ा करे भक्षण। तो जो भक्त गंगा के किनारे में जगह नहीं मिली, वो सीधे गंगा के पानी में उतर गए। कोई नाव में बैठा है, कोई आधे पानी में खड़ा होकर उस दही चिड़ा का आनंद ले रहे। तो जब उत्सव होता है तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि मुझे जगह मिलेगी कि नहीं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा कि नहीं। हमें दर्शन के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। ऐसे महाप्रभु भी जगन्नाथ मंदिर जाते थे तो सबके पीछे खड़े होते थे। कहां, गरुड़ स्तंभ। और उस समय एक बूढ़ी औरत उनके कंधे पे चढ़कर भगवान का दर्शन कर रही थी। तो ये देखकर उनके जो निजी सेवक थे, क्या नाम था उनका, गोविंद, वो बूढ़ी औरत का साहस देकर उसको डांटने लगे कि इस बूढ़ी औरत ने महाप्रभु के सिर पे कैसे, कंधे पे कैसे चढ़ गई, और महाप्रभु ने कैसे सहन किया। ये तो स्त्री है, स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, महाप्रभु के कंधे पे चढ़ के दर्शन ले रही। तो जब डांटने लगे तो महाप्रभु उल्टा किसको डांटने लगे, गोविंद को। तो कहने लगे कितना भाग्यशाली ये बूढ़ी है कि भगवान को देखने के लिए मेरे कंधे पे चढ़कर वो आतुरता से, ये आतुरता काश मेरे में होती तो जगन्नाथ की कृपा होती। तो ये आतुरता होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, नहीं सेवा करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आप देख नहीं सकते, जब चाहे जाकर मिल नहीं सकते, लेकिन देश के लिए ऐसा कार्य करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उस आदमी को देखना चाहता हूं जो भारत को पहली बार स्वर्ण पदक लेकर आए, है कि नहीं। तो ऐसा कार्य करने से, या कंपनी में हम देख सकते हैं टाटा बिरला, उनको कोई साधारण कामगार जाकर मिल नहीं सकता, कर्मचारी, लेकिन कंपनी के लिए कुछ ऐसा कार्य करेगा, कंपनी का नाम रोशन होगा सारे भारत में, बेस्ट अवार्ड मिलेगा, बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। तो टाटा बिरला कहेंगे हमारे कंपनी में ऐसा आदमी कौन है, मैं देखना चाहता हूं, उसको बुलाओ केबिन में। वैसे भगवान के प्रति हमें दर्शन लेना है तो हम क्या करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमें देखना चाहिए। नहीं तो हम अपने आंखों से देखना चाहेंगे तो क्या देख सकते हैं, एक चमड़े की आंखों से। लेकिन जब भगवान देखना चाहते तो उसको सुदर्शन कहते। हमारा जो दर्शन है कुदर्शन है। इसलिए भगवान के सामने आते हैं तो हम भगवान का दर्शन नहीं ले रहे, भगवान हमारा दर्शन ले रहे, क्योंकि इस आंखों से हम क्या देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये उत्सव आगे बढ़ा। तो सबको प्रसाद वितरण करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने ध्यान किया चैतन्य महाप्रभु पे, क्योंकि महाप्रभु ने ये वचन दिया था, जब भी आप कीर्तन करोगे, भोग स्वीकार करोगे, उस जगह मैं हूंगा। कितनी, 3 जगह महाप्रभु ने वचन दिया है। कितनी जगह, 4 जगह। कौन कौन से है, शिवासंगन में जब नृत्य होगा, सच्ची माता जब भोग लगाई, और राघव पंडित जब बड़े प्रेम से भगवान को भोग, और नित्यानंद प्रभु जहां पर नृत्य। तो नित्यानंद प्रभु जब ध्यान किया और महाप्रभु को आमंत्रित किया, और तुरंत महाप्रभु को वहां आना पड़ा। लेकिन हर कोई उनको देख नहीं पा रहा था। जो भाग्यवान जीव है, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन चढ़ चुका है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन,
वही भक्त महाप्रभु को देख पा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, हर एक बर्तन से अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा भोग उठाकर अपने हाथों से महाप्रभु के मुंह में वो भोग डालने लगे। इस प्रकार महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु अपने हाथों से खिला रहे थे। तो यहां पे कहते हैं नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी भी कौन जन, महाप्रभु आनी कराए पुलित भोजन। नित्यानंद प्रभु की कृपा को कौन जान सकता है, जिनके प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करने के लिए वहां पे प्रकट हुए। देखिए कि अभी उद्धार करना था रघुनाथ दास गोस्वामी का, इसलिए जब तक महाप्रभु नहीं आएंगे उनकी कृपा नहीं होगी, क्योंकि इनके जीवन का उद्देश्य ही था कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत जीवात्मा की तीव्रता को जानते हैं, इसलिए जीवात्मा को गुरु महाराज के बाद सबसे नजदीक जो व्यक्ति है वो है नित्यानंद प्रभु। इसलिए जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, बुरे विचार आते हैं, या तो हमें गुरु महाराज को याद करना है या आदि गुरु नित्यानंद को पुकारना है, नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत जानते हैं और महाप्रभु को बुलाते हैं ताकि उनके आने के बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा पूरी होगी। तो ये दही चिड़ा उत्सव होने के बाद शाम के समय भोजन के लिए राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित किया। तो नित्यानंद प्रभु फिर से महाप्रभु को उनके घर में प्रकट होने के लिए विनती करते। तो राघव पंडित के घर में जो नैवेद्य था वो स्वीकार करने के बाद रोज क्या करते थे, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होते। तो आज नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को आमंत्रित किया। तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु ने ये प्रसाद, ये भोग स्वीकार करने के बाद राघव पंडित ने उनका उच्चिष्ट, विशेष करके महाप्रभु का महाप्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पण किया और कहा कि गौर नित्य का महाप्रसाद है, ये सेवन करने से, श्रद्धा से आपका क्या होगा, जो भौतिक जगत के दलदल में फंसे हो, कुटुंब परिवार के बंधन में फंसे हो, बहुत जल्दी आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो पहले वैष्णव की कृपा होगी राघव पंडित के रूप में, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित के माध्यम से नित्यानंद प्रभु को फिर विनती की। क्या कहा, अधम पामर मुहीन जीवाधम, मोर इच्छा है पाइना चैतन्य चरण। मेरे जीवन में एक ही इच्छा है, भले मैं अधम हूं, विष्टा का कीड़ा के समान हो, क्योंकि भौतिक जो कुटुंब के प्रति आसक्ति है वो विष्टा में पड़े कीड़े के समान है, उस विष्टा से मैं बाहर निकलने पर हूं। हम देखते हैं विष्टा में जो कीड़ा होता है, जितना उसको बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, फिर से विष्टा में घुसने का प्रयास करते हैं। जैसे बचपन में छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत गुड़ खाते हैं, और बहुत गुड़ खाने से, मीठा खाने से क्या होता है, उनके पेट में बड़े बड़े कृमि पैदा होते हैं। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, वर्म्स, टेपवर्म्स। टेपवर्म की विशेषता क्या है, वो विष्टा में ही पड़े रहते, जितना उनको बाहर खींचने का प्रयास करोगे उतना तेजी से वो अंदर विष्टा में चले जाते। तो इस प्रकार वो भौतिक जगत का ये कुटुंब जीवन समझ रहे थे। अधम पामर मुई हुई न जीव अधम, मोर इच्छा है पाइनु चैतन्य चरण। कि मैंने अनेक बार महाप्रभु का आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन हर समय विफल रहा हूं, क्योंकि मैं अधम हूं, पापी हूं। लेकिन आपकी कृपा से आज यह संभव है, तो आप कृपा करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझ पर करवाइए। अयोग्य मुई निवेदन करते करी भय, मोर चैतन्य देह गोसाई हना सदै। कि हे नित्यानंद गोसाई, आपके कृपा से मुझ जैसे पतित जीव का उद्धार हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु की आश्रय प्राप्त कर। तब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि इन्होंने इतने वैष्णव की सेवा की है, इतने प्रेम से, श्रद्धा से, निस्वार्थ से सेवा की है, तो आज इनके ऊपर क्या होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। तो पहले फिर से अपने पास बुलाकर अपने चरण कमल उसके सिर पर रखे और वचन दिया, तुम्हा उद्धारितो गौर आइला आपने। यहां पे गौरांग महाप्रभु आए आपके उद्धार के लिए ही, मैंने खास उनको बुलाया है आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतनी बढ़िया आपने सेवा की है।
तो कहने लगे तोमा उद्धारितो गौर आइला आपने, छूटिया तुम्हारा यत विघ्नादि बंधने। बहुत जल्दी इस भौतिक जगत की दलदल से सारे विघ्नों को छलांग कर आप महाप्रभु के चरण में अपने आप को पाएंगे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पर नित्यानंद की को कृपा हुई। तो इस प्रकार कृपा प्राप्त करने के बाद रघुनाथ गोस्वामी ने क्या किया, अपने कोष अधिकारी से 100 सोने की मोहर लेकर और 7 किलो सोना वो अर्पण किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने अपने पास नहीं रखा, वो किसको दिया, राघव पंडित को दिया। और राघव पंडित को बताया कि जितने भी वैष्णव आए उनको दान के रूप में इसको बांट दो। तो ये भी एक सदाचार है। वैष्णव जब घर आते हैं तो क्या करना है, प्रसाद खिलाने के बाद प्रणामी अपने काबिलियत के अनुसार, क्योंकि ये भी एक एटिकेट है। तो इस प्रकार राघव पंडित के माध्यम से उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना वैष्णव के सेवा में अर्पण किया। और इस प्रकार ये पानीहाटी का उत्सव समाप्त हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। तो आगे हम देखते हैं कि महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत सुंदर उपदेश किया है, जो विशेष करके वैराग्य जीवन के बारे में, क्योंकि महाप्रभु आए हैं वैराग्य सिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्त। तो वैराग्य किसके द्वारा प्रकट किया महाप्रभु ने, जैसे नम्रता किसके द्वारा, सनातन गोस्वामी। और नाम की महिमा हरिदास ठाकुर। तो ऐसे एक विशेष जीव को महाप्रभु ने चुना है, जिनके द्वारा जो सबसे बड़ा कार्य था वैराग्य सिखाने, वो सिखाया। तो कृष्ण की कृपा से, वो कहते हैं महाप्रभु कृष्ण की बहुत कृपा है, उनकी कृपा बहुत शक्तिशाली है, और इसलिए आप इस दलदल से बच गए हो जब महाप्रभु के शरण में आए। और ये बहुत ही सुंदर शिक्षा यहां पर वो देते हैं। तो महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हाना गौर भगवान। तो महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य क्या है, प्रधान गुण है। और वो देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते। कोई उदाहरण है चैतन्य लीला में जहां पर महाप्रभु ने उस भक्त का वैराग्य देकर उसको स्वीकार किया। सनातन गोस्वामी क्या कथा है, वो जब भाग गए महाप्रभु के शरण के लिए आने के लिए, तो रास्ते में उनके कपड़े इतने मलिन हो गए थे, फट गए थे, लेकिन उनकी जो शॉल थी ना, कंबल, वो कंबल इतनी कीमती थी और इतनी महंगी थी, इतनी ऐश्वर्यशाली थी। तो महाप्रभु को मिलने के लिए जब आए तो महाप्रभु ने उन भक्तों को कहा कि बाहर कोई भक्त आया है, उनको अंदर ले आओ। तो बाहर आकर वो देखते हैं तो कहते भक्त कोई नहीं, एक फकीर आया है। क्योंकि इतना उनका चेहरा, उनके कपड़े मलिन हो चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, तो सनातन गोस्वामी को पहचान नहीं पाए। तो समझ गए ये और कोई नहीं, फकीर नहीं है, ये सनातन गोस्वामी। तो मिलने के लिए जब आप अंदर बुलाया तो महाप्रभु उनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? भले इतने दूर से आए, इतने कष्ट उठाकर आए, पूरा जीवन समर्पण करने के लिए आए, लेकिन महाप्रभु प्रसन्नता से उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। उन्होंने जब उनकी तरफ देखा तो उतने प्रसन्न नहीं थे। कारण क्या था कि पूरा जीवन अर्पण करने के लिए आए, लेकिन इस कंबल से इतना आसक्त है, इतना वो ऐश्वर्यशाली है। तो सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि महाप्रभु की नजर कहां है, मेरे कंबल पर है। अरे कंबल दूसरों को देखकर जब तक मैं हम्बल नहीं बनूंगा तब तक महाप्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो नदी किनारे गए जहां पर एक धोबी अपनी जो फटी हुई कंबल, बहुत ही गंदी कंबल, बाजू में रखकर कपड़े धो रहा था। तो सनातन गोस्वामी जाकर उस धोबी को कहते
क्या मेरे इस सुंदर कंबल की जगह आप मेरी अपनी कंबल दोगे? तो धोबी कहने लगा, आप मजाक तो नहीं करे साधु महाराज, फटी हुई कंबल लेकर कोई अच्छी कंबल देते थे? नहीं, मुझे चाहिए। तो लेकर जब आए तो महाप्रभु का चेहरा खुल गया देखकर। भले उन्होंने बताया नहीं कि कंबल एक्सचेंज करो, लेकिन भक्तों को मालूम है महाप्रभु को क्या प्रसन्न करता है। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रदान, जहां देखी प्रीत हाना गौर भगवान। तो इस प्रकार यहां पर हम देखते हैं महाप्रभु ने वैरागी व्यक्ति के लिए बताया है कि वैरागी व्यक्ति के लिए यही योग होगा, वो निरंतर नाम जप करे, उदर निर्वाह के लिए थोड़ी सी भिक्षा मांगे और किस पर इस चीज के लिए निर्भर न है। अगर किसी व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं पेट भरने के लिए, तो भगवान कृष्ण उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ दुर्लक्ष्य कर देते। और ऐसे वैराग्य व्यक्ति को अपने जीवा की चोचले पूरी करने के लिए प्रयास नहीं करना है, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन नष्ट होगा और जीवन में कभी कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सुंदर श्लोक आते, जीवे रे लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। क्योंकि जीवा की चोचले जितनी पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं उसमें समय निकल जाता है। क्योंकि जीवा तय करते हैं हमें कहां लेके जाएगी, भगवत धाम लेके जाएगी या नरक में। जैसे कितनी भी बड़ी पानी की नाव होती है, जहाज होती है, वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अंततः उस बड़ी नाव को दिशा दिखाने वाला एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं रडार। वो लोहे का टुकड़ा इतना छोटा होता है, लेकिन वो तय करता है वो नाव, पानी की नाव किस दिशा में जाएगी। ऐसे मनुष्य जीवन की नाव है इतनी बड़ी, लेकिन इस मुंह में छोटा सा टुकड़ा है, वो तय करता है रडार के समान ये नाव भगवत धाम जाएगी या नरक जाएगी। क्योंकि 2 इंच की जीवा 6 फुट के आदमी को दफना सकती है अगर जीवा के पीछे लगेंगे। इसलिए यहां पर कहते हैं जीवे रे लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण। ये शिक्षा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने नम्र थे, डायरेक्ट महाप्रभु को नहीं पूछते थे, किनके माध्यम से जाते थे? स्वरूप दास। इसलिए स्वरूप रघुनाथ कहते हैं। तो हमें डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, यहां पर सिखलाए गए वैष्णव के माध्यम से, जैसे स्वरूप के माध्यम से ही वो भगवान तक अपनी विचार या समस्या या कुछ प्रश्न पूछते थे। तो एक बार स्वरूप दामोदर के माध्यम से उन्होंने पूछा, गृहस्थ जीवन का जिसने त्याग किया है उसका परमोच्च कर्तव्य क्या है? और उस समय ये बहुत ही सुंदर श्लोक बताया वैराग्य जीवन के लिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे, अमानी मानदा हन कृष्ण नाम सदा लाभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। जन सामान्य के समान भौतिक जगत की बातें सुनने में, बोलने में जीवन बर्बाद मत करो। क्यों कहा है? क्योंकि मेंढक भी बिना कारण बरसात के मौसम में क्या करता है? ड्राउ ड्राउ करता होता है कि नहीं? आवाज निकालते रहे, और आवाज निकालकर किसको बुला रहे? SMS भेज रहे, व्हाट्सएप सर्प के लिए, मैं यहां पर हूं, ये मेरा एड्रेस है, आकर मिलिए। ऐसे हम काल सर्प को आमंत्रित कर रहे हैं फालतू बातें करके। इसलिए कहते हैं ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे। और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं, घी के आइटम खाते हैं, तो क्या होता है? नींद ज्यादा आती है। और ऐसे भोजन के बाद भजन करना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान एकमात्र है जो रोज 56 भोग खा सकते हैं। जीवात्मा के लिए मुश्किल है ये डाइजेस्ट करना। तो यहां पे कहते हैं क्यों? क्योंकि हमारा भजन सफल नहीं होगा। और दूसरी चीज है अमानिना, अमानी मानदा, जैसे महाप्रभु ने यह भी बताया तृणादपि सुनिजन, वही चीज यहां पर है, दूसरों को हमेशा मान देते हुए। दूसरों को मान क्यों देना चाहिए? क्या करना है दूसरों को? भले एक चीटी भी है, एक मायावादी सन्यासी भी है, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में।
तो उस परमात्मा को हम मान सम्मान दे रहे। तो इस प्रकार मानदा, अमानी मानदा, और ऐसे स्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं और हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वृंदावन में राधा कृष्ण को पाना, वो सफल होगा। और इसलिए इस भजन में गाते हैं, क्या गाते हैं कि हमें ये सब इंद्रिय भोग को त्याग कर हमें भजन करने से वृंदावन में राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हमें हेरी वो से श्री वृंदावन। और यही चीज यहां पर महाप्रभु बता रहे। तो अंत में हम देखेंगे कि महाप्रभु की कृपा कैसे होगी उन पर। तो थोड़े समय के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुर में थे तो उस समय अपने घर से जो पैसा आता था पिताजी भेजते थे, पॉकेट मनी। जैसे आजकल हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो पिताजी को फी भी भरना पड़ता है और ऊपर से पॉकेट मनी, मोबाइल का खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल सब भरना पड़ता है। तो उस प्रकार पिताजी उनको पैसा भेज रहे थे और उस पैसे से वो क्या कर रहे थे, उसका सदुपयोग कर रहे थे। उससे आनंद बाजार से प्रसाद खरीदकर भक्तों को, महाप्रभु को खिला रहे थे और हर एक को आमंत्रित कर रहे थे प्रसाद के लिए। लेकिन महाप्रभु को ये आमंत्रण अच्छा नहीं लगता था, वो इतने खुश नहीं थे। और इसका एहसास रघुनाथ दास गोस्वामी को हुआ कि महाप्रभु इस प्रसाद खिलाने से खरीद कर इतना खुश नहीं है, क्योंकि बाप की कमाई पर मैं क्या कर रहा हूं, ये पैसे प्रसाद खिलाकर सेवा। तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये पैसा जो भेज रहे थे वो पैसा लेना बंद कर दिया और प्रसाद खरीदना बंद हो गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु को आमंत्रित करना बंद किया और वो खुद क्या करने लगे, सिंह द्वार पर रहकर भिक्षा मांगने लगे। नेक्स्ट स्टेप, वैराग्य धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। देखिए महाप्रभु धीरे धीरे अपने चरणों में कैसे लाए उनको। शुरुआत में पिताजी से पैसा लेकर प्रसाद खरीद कर भक्तों को खिलाते थे, महाप्रभु को खुश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु इतने खुश नहीं थे। इसके कारण वो पैसा लेना बंद किया, महाप्रभु को आमंत्रित करना बंद किया और खुद सिंह द्वार पे भिक्षा मांगने लगे। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को पूछा, अभी आजकल बुलाता नहीं, क्या हो गया। देखिए महाप्रभु कितने चालाक है, वो जानना चाहते थे अभी क्या कर रहा है, अगला स्टेप क्या लेने वाला रघुनाथ दास, कैसे वैराग्य में आगे बढ़ रहा है। तो महाप्रभु ने तब जब खिलाते थे तब पैसे देकर वो बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है स्वरूप दामोदर को। क्या बोला है, विषय अन्न खाइले मलिन है मन। विषय क्यों कहा है, उनके माता पिता पूरी तरह से भगवान के भक्ति में नहीं थे, भौतिकवाद में थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति पैसा भेज रहा है और उस पैसे से रघुनाथ प्रसाद भक्तों को खिलाया है। इसलिए डायरेक्टली क्या है, ये विषय का हम अन्न खा रहे। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्ण रे स्मरण। और ऐसे विषय भोगी व्यक्ति का हम अन्न खाते हैं तो क्या होगा, हमारा मन मलिन हो जाए। इसलिए जब भी प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो भक्तों के घर ही जाना चाहिए। और विशेष करके जो 16 माला कर रहे हैं, भगवान को घर में भोग लगा रहे हैं, जो दीक्षित भक्त है विशेष करके, या जिनको दीक्षा लेने की इच्छा है, ऐसे भक्तों से प्रसाद हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन महाप्रभु का स्टैंडर्ड क्या था, जो कम से कम 16 माला नहीं 64 माला करता है, जो लखपति है, उसके घर में जाते थे। तो सोचिए आजकल वो स्टैंडर्ड होता तो ब्रह्मचारी सन्यासी हमेशा के लिए भूखे होते। इसलिए प्रभुपाद कौन है, नमो महावदन्याय, जिन्होंने 64 से 16 माला पे स्टैंडर्ड लाया है। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है। विषय अन्न है राजस निमंत्रण। किसको निमंत्रण दे रहे, रजस को निमंत्रण दे रहे हैं विषय अन्न खाकर। दाता भोक्ता दुहिर मलिन है मन, दोनों को फायदा नहीं हुआ। अन्न खिलाने वाले को और अन्न स्वीकार करने वाले दोनों रजोगुण से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये विषय अन्न क्या है, रजस को जन्म देता है। तो उसके बाद सिंह द्वार पे भिक्षा मांगने लगे। ये बिजनेस बंद कर दिया, खरीदने का, भक्तों को बांटने का। तो इससे महाप्रभु प्रसन्न होकर स्वरूप दामोदर को पूछते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। ऐसी भिक्षावृत्ति
अच्छी है, लेकिन ये भी उतनी अच्छी नहीं है। भले वो भिक्षा मांग रहा है, एक तो अच्छा है कि उसने कम से कम पिता से पैसा लेना बंद किया, विषयी से पैसा लेना बंद किया। लेकिन अभी जो भिक्षा मांग रहा है वो भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भिक्षा मांगना किसी के समान है? वेश्या के समान है। जैसे वेश्या अपने दरवाजे पे बैठकर क्या सोचती होती है कि ये व्यक्ति जा रहा है, इसके बटुए में ज्यादा पैसा होगा, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। एक कल व्यक्ति आया था, इसने मेरा संग नहीं किया, शायद आज पैसा उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे पिंगला दिन भर सोच रही थी, सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, लेकिन पिंगला के पास कोई ग्राहक नहीं आया। वैसे महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं कि भिक्षा मांगना भी ये भिक्षावृत्ति क्या है? वेश्या के समान है। क्योंकि कभी कभी ये विचार आता है कि ये व्यक्ति मुझे आए भिक्षा नहीं दिया, कल तो दिया था, आज क्या हो गया? इस प्रकार ये सच्चा दान नहीं, और ये वेश्यावृत्ति है। और ये भी मन की बात भगवान की रघुनाथ दास गोस्वामी जानेंगे। और तब उन्होंने क्या किया? वो भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। और अभी थर्ड स्टेज पे क्या जा रहे हो? अंत में वो रघुनाथ गोस्वामी क्या कर रहे थे? 3-4 दिन से जो खराब हुआ आनंद बाजार में जो चावल था, जो गाय को, कौन सी गाय थी? कौन सी गाय होती है वहां पर? गाय का विशेष नाम होता है, जगन्नाथपुरी में छोटी छोटी गाय होती है, उनका नाम क्या होता है? जो भी है उनका नाम। तो उनको वो दुकान वाले खिला देते, लेकिन गाय भी उस क्या करती थी? चावल को खाने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे चावल को लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते? उसको धोकर उसके अंदर जो चावल था, कठिन पोर्शन, उसको स्वीकार कर, उसमें नमक डालकर थोड़ा सा उसको स्वीकार। अरे जब वार्ता पता चली महाप्रभु को, तो एक दिन अचानक जब इस प्रकार वो खा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए थे इस वैराग्य से कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जो बाजार में बेचा नहीं गया, उसके बाद फेंका गया है, उसको गाय भी नहीं खा रहे, कुत्ते भी नहीं खा रहे, उसको उठाकर उसको धोकर उसका जो कठिन भाग है उसको वो स्वीकार करे। इसलिए वैराग्य पर बहुत संतुष्ट है। अचानक वो रघुनाथ के झोपड़ी में एक बार आए, और जैसे ही रघुनाथ अपने हाथ से वो चावल ले रहे थे, तो महाप्रभु ने उसके थाली में हाथ डालकर या उनसे छीन कर वो अन्न अपने हाथ में लेकर वो मुंह में डालने लगे। तो तब रघुनाथ गोस्वामी नम्रता से चिल्लाने लगे, हाय हाय, आपने क्या कर दिया? ये तो आपके योग्य नहीं है। तो महाप्रभु क्या करने लगे? मैं रोज 56 भोग स्वादिष्ट व्यंजन खाता हूं, लेकिन आज तक इतना स्वादिष्ट व्यंजन मैंने नहीं खाया। आप तो बहुत क्या कर रहे? भाग्यवान हो। तो अंत में हम देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेषता क्या है। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा, चैतन्य चरितामृत में बता रहे कृष्णदास कबीर जी कि रघुनाथ दास गोस्वामी के गुण इतने अनंत है, समुद्र के समान। विशेष करके उनके नियम पालन करने की जो तीव्रता थी, किसके समान थी? एक पत्थर की लकीर के समान थी। तो ये फर्क है हमारी तीव्रता में और रघुनाथ दास गोस्वामी के। हम जब कभी दृढ़ संकल्पना करते हैं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। जो भी हम व्रत लेते हैं 1-2 या 2 दिन टिक पाते, लेकिन उनका जो व्रत था वो इतना कठोर था जैसे पत्थर की लकीर के समान। हमारे व्रत होते हैं, जो भी रेजोल्यूशन लेते हैं, किसके समान है? पानी की लकीर के समान। तो पानी पे लकीर कितने दिन टिकती है? जैसे ही पानी पे लकीर मारते हैं, पीछे से वो बुझती जाती है। ऐसे हमारे व्रत होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेषता और उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है कि व्यक्ति को, भक्त को ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। उनका कहना था है
कि सारे जगत को शिष्य बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को शिष्य बनाइए आप। कौन है वो? अपने खुद के मन को। क्योंकि जिसने अपने मन को शिष्य बनाया है उसने सारे जगत को शिष्य बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी हमें भी लगता है कि सारे उज्जैन को भक्त बनाना है, इसलिए प्रचार के लिए बाहर निकलते। उसके बाद उज्जैन के बाद सारा मध्य प्रदेश, सारा भारत, सारे जगत को भक्त बनाना है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर भक्त्यालोक में कहते हैं कि हम मूर्खता करते हैं, हम भूल जाते हैं कि इस सब को भक्त बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए हमारे खुद के घर में सबसे बड़ा अभक्त बैठा है। हमारे घर में यानी हमारे अंदर सबसे बड़ा अभक्त बैठा है, वो हमारा खुद का मन है, उसको भक्त बनाना चाहिए। उसी स्तर पे यहां पर बता रहे आदमी को एक ही व्यक्ति को शिष्य बनाना चाहिए, अपने मन को। तो सारे जगत को वो शिष्य बना सकता है, सारे जगत का वो गुरु बन सकता है। तो उनके नियम क्या थे? हर रोज 1.5 घंटे से कम सोते थे, कभी भी जीवा के पीछे भागते नहीं थे, और केवल शरीर के रक्षण के लिए अन्न ग्रहण करते थे। क्या ग्रहण करते थे? 3 बूंद छाछ। हम भी करते हैं, छाछ लेते हैं, लेकिन मात्रा वही होती है, 3 बूंद नहीं, 3 गिलास, 3 बोतल तो 3 कॉमन है हमारे इसमें। बूंद क्या, बोतल है नहीं मल। तो ये विशेषता थी। और इतना 3 बूंद हाथ में लेकर ग्रहण करने के बाद भी खुद को कोसते थे और खुद को भोगी समझकर खुद की निंदा करते थे। तो ये स्टैंडर्ड था। और इस कारण ये वैराग्य देखकर महाप्रभु उन पे कृपा किए। इसलिए प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य भक्ति का आदर्श है, भक्तों के लिए आदर्श है, लेकिन सिर्फ उसका प्रतिष्ठा के लिए उसका हम क्या करेंगे? दिखावा करेंगे तो निश्चित हमारा पतन होगा। तो ऐसे बड़े महात्माओं को हम इमिटेट नहीं कर सकते। हाँ, 3 बूंद छाछ लेकर हम जीवित नहीं रह सकते, या सिर्फ 1.5 घंटा शरीर के लिए सोना मुश्किल है। तो धीरे धीरे हमें उस स्तर को प्राप्त करें। जैसे धीरे धीरे पहले तो पिता का धन त्याग दिया, उसके बाद भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांगने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जैसे अचानक एक दिन आप बैल को उठा नहीं सकते। बैल को उठाना है तो क्या करना है? बचपन से क्या करना होगा? एक बछड़े को उठाना शुरू करना, क्योंकि बछड़े का वजन कम होता है बैल की मात्रा में। तो बचपन से बछड़े को उठाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बछड़ा भी किसमें रूपांतरित होगा? समय के साथ बैल में। और रोज आप प्रैक्टिस करें, इसलिए अचानक एक दिन उठाने की जगह रोज प्रैक्टिस करने के कारण अभी वो बछड़ा बैल में परिवर्तित है और इतना कठिन भी नहीं होगा उस बैल को उठाना। उस प्रकार वैराग्य है अचानक एक दिन घर छोड़कर, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ऐसे मरकट वैराग्य को मत प्रदर्शित करो, अपने माता पिता की सेवा करो, समय आने पर आप पे कृपा होगी। और इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा हुई और उनका जीवन सफल हुआ। और ऐसे वैराग्य के लिए हमें भक्ति में प्रयास करना चाहिए। अंततः महाप्रभु जो सिखलाने के लिए आए हैं वो अगर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे भक्तों की कृपा से सेवा करके, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और इस प्रकार हम आज सीख सकते हैं कि किस प्रकार वैष्णव की सेवा ही हमें माध्यम है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेम हरि नाम संकीर्तन की, पानी हटी दही चूड़ा महामहोत्सव की। तो सबके लिए है आज दही चूड़ा होना चाहिए तो इसका स्वाद लीजिए, क्योंकि कथा से ज्यादा स्वाद वो प्रैक्टिकल करने से होगा तो जो भी कमियां थी, त्रुटियां थी, कभी मैं फेस्टिवल लेक्चर्स देता नहीं है, लेकिन भक्तों की इच्छा थी इसलिए आज प्रयास किया। मालूम नहीं कितने भक्तों को संतुष्ट कर पाया, लेकिन संतुष्टि आपको जरूर मिलेगी प्रैक्टिकल अनुभव लेकर। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।